साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं दीक्षा पर जो नया मॉड्यूल आया है SEEL सील या फिर उसे कहें फुल फॉर्म उसकी बताएं तो सोशियो इमोशनल एथिकल लर्निंग मॉड्यूल है। सामाजिक, भावनात्मक और नैतिकता से जुड़ा हुआ ये जो मॉड्यूल है, इस बारे में ये करना सभी को अनिवार्य है, सभी टीचर्स को। तो इस वीडियो में इसके जो प्रश्नोत्तर है उस पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल को बहुत गहनता से आप अवश्य पूरा करें, ताकि जो है वो पूरी समझ आप में विकसित हो सके। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें SEE लर्निंग में करुणा को इस प्रकार परिभाषित किया गया। इसके ऑप्शन होंगे, जो गरीब, बीमार या पीड़ित है उनके लिए दया का एक कृपालु भाव। दूसरा ऑप्शन होगा, चिंता का भाव जो तब पैदा होता है जब हम किसी को पीड़ित देखते हैं और उस पीड़ा से राहत पाने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। तो यही इसका जो है सही उत्तर होगा, इसे आप राइट कर सकते हैं। साथ ही जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न की बात करें तो वो है दूसरा प्रश्न, SEE लर्निंग इस विश्वास से संचालित होती है कि जागरूकता, करुणा और नैतिकता ये क्या होगा, इसमें सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि वे सहज गुण है जो लोगों के पास है या नहीं है। सुखी जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा है अगर उनके पास अतिरिक्त समय है। या फिर तीसरा जो आसान है, सीखने, प्रतिबिंब और जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरा इसमें सही होगा, सीखने, प्रतिबिंब और जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से इसे सीखा जा सकता है। इसी तरह से जो अगला प्रश्न आपके सामने होगा वो होगा, SEE लर्निंग किस पर आधारित है। इसके जो ऑप्शन है वो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, धर्म और संस्कृति, या फिर तीसरा ऑप्शन होगा नैतिक परंपरा। इसमें निश्चित तौर से धर्मनिरपेक्ष नैतिकता है वो सही जवाब है, पहला ऑप्शन है इसका सही होगा। हालांकि हो सकता है आपके सामने ऑप्शन है वो उल्टा सीधा आ जाए, तो आपको उत्तर का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर जेम्स हेकमैन किसका समर्थन करते हैं। एक, संज्ञानात्मक विकास पर जोर देते हैं। दो, शिक्षा में जीवन कौशल को शामिल करने पर जोर देते हैं। या फिर तीसरा जो कि सही है, भावनात्मक और सामाजिक कौशल पर जोर देते हैं हेकमैन जी। इसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो है, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता क्या है। पहला जो इसका ऑप्शन है वो है, नैतिकता के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका पालन लोगों के विश्वास द्वारा नहीं किया जा सकता। या फिर एक पेशेवर व्यवहार जो ये निर्धारित करती है कि किसी को उनके अनैतिक व्यवहार के लिए कैसे दंडित किया जाना चाहिए। या जो तीसरा जो कि सही है, सार्वभौमिक नैतिकता जो किसी भी धर्म के लोगों को स्वीकार्य हो सकती है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, जागरूकता से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन, अपने स्वयं के विचारों, संवेदनाओं और भावनाओं को पहचानना और समझना। या फिर उनकी भलाई के लिए एक वास्तविक चिंता से दूसरे की पीड़ा को दूर करने या रोकने की इच्छा से जुड़ी हुई भावना। या रचनात्मक क्रियाएं और व्यवहार और संबंधित कौशल जो स्वयं, दूसरों या बड़ी प्रणालियों से संबंध में लेता है। इसका जो सही जवाब होगा वो दूसरा होगा, उनकी भलाई के लिए एक वास्तविक चिंता वाला, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के किस संस्करण में धर्मनिरपेक्ष नैतिकता पर एक अध्याय का उल्लेख है जो बताता है कि हमें मानव प्रगति का आकलन इस बात से करना चाहिए कि लोग किस हद तक अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, खुशी की व्यापकता और उसके विपरीत दुख की अनुपस्थिति। इसका जो सही जवाब होगा वो यूनाइटेड नेशंस 2016 संस्करण होगा, 2016 का संस्करण है वो इसका सही जवाब होगा। हालांकि 2014 और 2017 संस्करण भी ऑप्शन में मिलेंगे, पर 2016 संस्करण सही होगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, SEE लर्निंग के 3 डोमेन क्या है। आत्म जागरूकता, आत्म करुणा और आत्म नियम। या फिर दूसरा ऑप्शन, ध्यान, परस्पर निर्भरता और सामाजिक जागरूकता की सराहना। या तीसरा, व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रणाली। तीसरा सही जवाब होगा, व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रणाली। इसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो है, SEEL उन शिक्षकों से अनुभव प्राप्त करता है जिन्होंने पाठ्यक्रम को निम्न के साथ संचालित किया, कमजोर समुदायों की महिलाओं के साथ, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के साथ, या कॉर्पोरेट एजेंसियों से व्यस्त के साथ। तो इसमें विभिन्न आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका सही जवाब होगा। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस डोमेन में वैश्विक नागरिक को कार्य करने के रूप में संदर्भित किया जाता है जो बड़ी प्रणालियों से अवगत है और उनके भीतर कर्तव्य निष्ठा और करुणा से कार्य करता है। इसका जो ऑप्शन है, निजी या फिर सामाजिक डोमेन, या तीसरा प्रणाली, जो कि इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो, SEE लर्निंग के तरीके किस तरह से हमारी मदद करते हैं। इसके ऑप्शन है, रिश्तों को बनाए रखने और भावनाओं को प्रबंधित करने में। या फिर दूसरा जो सही जवाब है, आत्म विकास और उन्नति में। तीसरा, कुशल तरीके से दूसरे के जीवन का प्रबंध भी नहीं होगा, तो दूसरा इसमें सही होगा। इसी तरह से SEE लर्निंग में जागरूकता का क्या अर्थ है, एक कमरे में एक साथ होने वाली कई चीज़ों पर पूरा ध्यान देना, या स्वयं और दूसरों के विचारों और भावनाओं के बारे में पहले व्यक्ति की समझ विकसित करना, या अपने शरीर और मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए दिमागीपन का प्रयोग करें ताकि आप परीक्षणों पर बेहतर कर सकें। इसमें दूसरा
ऑप्शन सही होगा। यहाँ भी आपको ध्यान देने वाली बात है, स्वयं और दूसरों के विचारों और भावनाओं के बारे में पहले व्यक्ति की जो समझ है वो सही जवाब होगा। SEE लर्निंग के पीछे क्या इरादा है, तो उसमें जो ऑप्शन है वो संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर एक प्रतिबंधात्मक ढांचा तैयार करना, या साइकोमोटर कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समावेशी और व्यापक ढांचा तैयार करना, या फिर तीसरा जो कि सही है, सामाजिक भावनात्मक और नैतिक दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समावेशी और व्यापक जो है वो प्रबंध होना चाहिए। इसी तरह से जो अगला प्रश्न है, SEE लर्निंग का उद्देश्य एक ऐसे ढांचे के रूप में कार्य करना है जो, ए ऑप्शन है, देशों और संस्कृतियों के साथ साथ उन स्कूलों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो धार्मिक या अधार्मिक हो सकते हैं। हालांकि यही इसका ऑप्शन सही होगा, पर दूसरे जो ऑप्शन दिए हुए हैं केवल स्थानीय स्तर के स्कूलों में इस्तेमाल किया जा सकता है या विशेष संस्कृति और परंपरा वाले राष्ट्र में उपयोग किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर जगह इसे धार्मिक या अधार्मिक रूप से इसे पूरी तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो सकारात्मक आत्मचर्चा का क्या लाभ है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो है स्वयं के साथ मजबूत संबंध बनाना। पहला ऑप्शन है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, SEE लर्निंग में भावनात्मक साक्षरता में निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता शामिल होती है? भावनाओं को पहचाने, समझे और प्रबंधित करें, यही इसका जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, करुणा के लिए आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता क्यों है? दूसरों की जरूरतों, चाहतों, मूल्यों को समझने और कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका चुनने के लिए, या फिर तय करने के लिए कि वास्तव में कौन सही है और कौन गलत है, या तीसरा ऑप्शन, दूसरों को खुद से व्यवहार करना सिखाने के लिए। इसमें भी पहला जो ऑप्शन है, दूसरों की जरूरतों, चाहतों और मूल्यों को समझने और कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका चुनने के लिए, ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। करुणा के लिए आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता, यह आपको समझने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, इस पाठ्यक्रम में बगीचे की कहानी ने क्या सिखाने का प्रयास किया है? आप चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्य नहीं करते हैं, या आप आत्मसंदेह और हताशा में रहते हैं, या फिर आप चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न होगा, SEE लर्निंग किस विचार को विकसित कर रहा है? जेंडर समानता, बुनियादी मानवीय मूल्य स्वयं और दूसरों को लाभान्वित करते हैं, या मानव अधिकार? इसमें भी जो दूसरा ऑप्शन है, बुनियादी मानवीय मूल्य स्वयं और दूसरों को लाभान्वित करते हैं, ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें कितनी बार SEE लर्निंग गतिविधि का अभ्यास करने की आवश्यकता है? नियमित रूप से, बिल्कुल इसे नियमित रूप से ही करना चाहिए, इसी का ये सही ऑप्शन यही रहेगा। तो साथियों, इस तरह से आपका ये जो मॉड्यूल है ये पूरा हो जाएगा। प्रश्नों को वो बहुत सोच समझ के और गहनता से अध्ययन करने के बाद ही आप सही करें। पूरे मॉड्यूल को आप ध्यानपूर्वक करें। जब इस तरह से सभी प्रश्नों के आप जवाब दे देंगे तो आपका ये जो मॉड्यूल है वो पूरा हो जाएगा, और हाथों हाथ या कुछ समय बाद आप इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।